Welcome to my YouTube channel, JIP Jobs and Info Point. अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड व्यूअर्स। अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन जॉब्स 2026, इंटरनेशनल एयरलाइन जॉब्स इन पाकिस्तान या कैबिन क्रू जॉब्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो मिस ना करें, क्योंकि एमिरेट्स में कैबिन क्रू के लिए पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मौजूद है और सैलरी एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक एवरेज मंथली पे तकरीबन 11,244 दिरहम यानी पाकिस्तानी हिसाब से अगर देखें तो 8,52,000 रुपये बनती है। लेकिन असल बात ये है कि क्या इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, उम्र और हाइट कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश कितनी ज़रूरी है और सिलेक्शन के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाहौर में रिक्रूटमेंट इवेंट भी रखा गया है, लेकिन इसके लिए पहले ऑनलाइन अप्लाई करके इनवाइट शॉर्ट लिस्टिंग का मरला होगा। तो अगर आप एमिरेट्स कैबिन क्रू जॉब्स 2026 एयरलाइन जॉब्स मेल फॉर फीमेल और 8 लाख प्लस जॉब्स की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है अगली एमिरेट फ़्लाइट आपके कैरियर की फ़्लाइट हो। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट पे अब हम चलते हैं। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे मैं आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं और कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। सबसे पहले ये आप टॉप पे देख सकते हैं कि एमिरेट्स में एयरलाइन में कैबिन क्रू की जो वैकेंसीज़ पाकिस्तानी कैंडिडेट्स के लिए आई हैं, ठीक है। और अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पहले बात करते हैं और देन हम इसकी बाकी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये टॉप पे आप देखें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अगर पूरी आप करते हैं तो देन आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने जो टॉप पे कंडीशन 1 बताई है वो ये है कि फ्लुएंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। यानी आपकी जो स्किल है इंग्लिश स्पीकिंग की और राइटिंग की, ठीक है, वो एक अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश बोलना और समझना और लिखना इस पे अच्छी कमांड हो। अगर आपको कोई इजाफी लैंग्वेज जैसे अरबी आती है, चाइनी आती है, तो वो एक अच्छा एक आपका प्लस पॉइंट होगा। बहरहाल वो ज़रूरी नहीं है आगा इंग्लिश आपकी कुछ ना कुछ अच्छी हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नीचे उन्होंने बताया कि आपकी मतलब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, अच्छी आपकी जो है ना वो एक लुक होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि एटलीस्ट आपका जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर हाई। अब इसमें ये समझ लें कि ये जो 160 सेंटीमीटर है ना, ये बनती है फीट और इंचेस के हिसाब से तकरीबन बनता है 5 फीट 3 इंचेस। यानी अगर आपका कद 5 फुट और 3 इंच है तो आप एलिजिबल हैं। और ये जो रीच टू 212 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब ये है कि आप हाथ उठा के एड़ी का जोर, एड़ी पे खड़े होके, मतलब जो जूती की नोक पे खड़े होते हैं, ठीक है, उस पे खड़े होके अगर आप ये जो बनता है ना तकरीबन 212 सेंटीमीटर आई थिंक बनता है, 5 फुट और 11 इंचेस बनता है, तो तकरीबन 6 फुट यानी बनता है। यानी अगर आप हाथ ऊपर करें या पाँव ऊपर करें तो तकरीबन जो है ऊपर आप 6 फुट की बुलंदी को टच कर सकें, 6 फुट की बुलंदी पे चढ़ी पड़ी किसी चीज़ को उठा सकें, तो मतलब आप इसके लिए एलिजिबल है। यानी कद की कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो 5 फुट 3 इंचेस है, लेकिन उसके मतलब जो इजाफा मैंने आपको बता दिया है कि बाजू फैला के और ठीक है, इस तरह अगर आप 6 फुट ऊपर आप कोई चीज़ आपका बन जाती है हाइट तो भी एलिजिबल है, लेकिन आपने मिनिमम देखना है कि वो जो है 5 फुट 3 इंच है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट उन्होंने कहा है कि एबल टू मीट द यूएस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की कंडीशंस होती हैं उनको पूरा करना आपके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। एज लिमिट इन्होंने रखी है जी, मिनिमम रखी है 21 ईयर्स यानी 21 साल, ठीक है, और मैक्सिमम रखी है 35 साल यानी 21 साल के मर्दो ख़वातीन और से लेके 35 साल के जो मर्दो ख़वातीन हैं ये इसमें एलिजिबल है। एजुकेशन जो मेन चीज़ है इंपॉर्टेंट है इसमें आप देखें तो कम से कम जो तालीम है ना वो 12 साल तालीम है, ठीक है। 12 ईयर्स एजुकेशन है,
जिसमें पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो FA आ जाता है, FSC आ जाता है, ICS है, ICOM है, DAE है, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है, यानी 12 पास इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये इसकी जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अप्लाई सबसे पहले आपने, चलें 1 मिनट ये देखें आप कि जो अब रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होने जा रहा है, वो कहाँ पर होगा? तो ये होने जा रहा है जी लाहौर के अंदर, ठीक है। लाहौर के अंदर इनका एक रिक्रूटमेंट भर्ती का प्रोसेस होगा और अगले महीने की नेक्स्ट मंथ की 4 डेट को होगा, यानी 4 सितंबर को होगा। सुबह 9 बजे आपने वहाँ पे पहुँचना होगा, लेकिन ये इनवाइट ओनली होगा, यानी अप्लाई करने का ये डजंट मीन कि आप हर सूरत जो है आप वहाँ पे पहुँच जाएँ इंटरव्यू के लिए। जिनको वो मेल भेजेंगे, वो कॉल करेंगे, बुलाएंगे, जस्ट वही कैंडिडेट्स जो है इसके लिए जाएंगे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए और फर्दर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाने के लिए। बाकी सब लोग जो नहीं जाएंगे, यानी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इनवाइट बेस है। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना, और इस वीडियो में इंशाल्लाह आगे चल के मैं ऑनलाइन अप्लाई का आपको प्रोसेस भी समझाऊंगा, ठीक है। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद इदारा आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। अगर शॉर्टलिस्ट आप हो गए, मेल फीमेल जो भी आप में से हो गए, तो फिर आप प्रॉपर जो है 4 सितंबर 2026 सुबह 9 बजे आप लाहौर में इनके बताए गए एड्रेस पे, लोकेशन पे आपने पहुंच जाना, ठीक है। अच्छा, अब बात आज जी आ जाती है कि जी क्या आपको सैलरी पैकेज देखने को मिलेगा इसमें? तो ये देखें, सैलरी पैकेज जो है आपका वो होने जा रहा है, ये आप चेक करें। बेसिक जो आपकी सैलरी है ना, बेसिक सैलरी वो यहाँ पे लिखी गई है 4,980 दिरहम पर मंथ, ठीक है। ये तकरीबन बनती है 3.5 लाख रुपए, 3,80,000 रुपए, ठीक है। और जो फ्लाइंग पे है, यानी एक जो आप क्या कहते हैं जाएंगे, फ्लाइंग पे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको 1 घंटे का तकरीबन 69 से 70 दिरहम आपको मिलेंगे, ठीक है। और 1 महीने में एक एयर होस्ट ने तकरीबन 80 से 100 घंटे जो होते हैं वो फ्लाइंग आवर्स उसने कंप्लीट करने होते हैं, यानी इनकी ड्यूटी का ये ड्यूरेशन होता है कि 80 से 100 घंटे एक एयर होस्ट ने, मेल फीमेल ने पूरे करने होते हैं। तो अब अगर इस चीज़ को हम ये मतलब, और ये जो 80 में 69.6 दिरहम पर आवर आपको मिलने हैं 1 घंटे के लिए, और 80 से 100 हिसाब से लगाएं तो तकरीबन ये फिर टोटल नीचे उन्होंने ग्रास सैलरी खुद ही बता दी है कि बेसिक सैलरी को मिला के और फ्लाइंग पे जो आपकी आप 1 महीने में जितने फ्लाइट्स पूरी करेंगे उनको मिला के अगर टोटल हम देखें तो 11,244 हम दिरहम आपको देंगे। तो ये पाकिस्तानी 8 लाख तकरीबन 52,000 रुपये बन जाए। एक्सचेंज रेट के हिसाब से, वक्त के हिसाब से करेंसी रेट्स अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंज आ सकते हैं, बट ऑलमोस्ट यही इसकी सैलरी बनने जा रही है 8,52,000 रुपये, ठीक है। आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, नीचे आप देख सकते हैं। इसमें फैसिलिटीज़ में आपको कंपनी की जानिब से जो है वो रिहाइश दी जाएगी, कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट जो आप एयरपोर्ट पे आएँ और जाएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कंपनी देगी। आपको खाने का अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलेगा, और इसमें आप मज़ीद जो है इस कैरियर में एयर कैबिन क्रू से आगे डिफरेंट पोस्ट पे आपकी तरक्की भी हो सकती है, यानी आप ये एक आपका परमानेंट जॉब भी मतलब बन सकती है, ठीक है। अच्छा, ये इसके लिए मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इंटरव्यूज़ वगैरह कब हो रहे हैं, भर्ती का प्रोसेस वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसका अप्लाई का प्रोसेस ऑनलाइन क्या है, ठीक है। इसके लिए आपने गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है, और यहाँ पे जो है ना आपने लिखना है एमआरेट्स। सिंपल आप एमआरेट्स लिख दें, कुछ आगे चेंजिंग है मैं फिर वो आपको बता देता हूँ। एमआरेट्स लिख दें, एमआरेट्स, ठीक है, सिंपल एमआरेट्स लिखें और इसको आप जो है ना सर्च करें। एमआरेट्स में पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी जिस पे जो है ना मतलब फ़्लाइट वगैरह की बुकिंग और ये बाकी डिटेल्स होते हैं, इसको आपने छोड़ देना है। सेकंड को भी आपने छोड़ देना है। मेन जो आएगी वेबसाइट वो ये वाली है, मैं आपके सामने इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। सॉरी फॉर दैट, 1 मिनट। अच्छा, ये चेक करें, ये जो वेबसाइट आएगी कैरियर एमआरेट्स ग्रुप कैरियर्स, ठीक है, एमआरेट्स ग्रुप कैरियर्स, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। यानी जब जस्ट एमआरेट्स लिखेंगे तो ये थर्ड वेबसाइट होगी, और अगर आप डायरेक्ट एमआरेट्स ग्रुप कैरियर्स लिख दें तो फिर सिंपल आपने यही वेबसाइट सर्च करनी है, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है।
जैसे आप इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम लगाती है वेबसाइट, ठीक है। तो बस ये ओपन हो गई है। अब देखिए नीचे आपको बता रहा है कि इस वक्त तकरीबन जो है वो 103 जॉब्स अवेलेबल है हमारे पास। अब हमने अपने मतलब की जॉब सर्च करनी है तो ये ऊपर आपने क्या करना है, सॉरी 3 लाइन्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करें और इसको आप 3 लाइन्स पे क्लिक करें। नीचे आप आगे देखें, हम जो कि कैबिन क्रू एयर होस्ट की जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो इस टैब को आपने ओपन करना है, कैबिन क्रू, ठीक है। 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, कैबिन क्रू को आपने ओपन करना है। कैबिन क्रू पे क्लिक करें। अच्छा, जैसे ही आप कैबिन क्रू पे क्लिक करेंगे तो इनकी जानिब से ये मतलब डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कैबिन क्रू में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो आपने नीचे ना ये लोकेशन पे, अब ये इतनी ज़्यादा हम पूरे दुनिया के फरोलेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। आपने लोकेशन पे सर्च करके ना अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये देखिए मैं अब यहाँ से ना पाकिस्तान चूज़ करता हूँ, नीचे अफ्रीका, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, हांगकॉन्ग, इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान। ये देखिए पाकिस्तान आ गया। ये देखिए अब मैंने जैसे ही पाकिस्तान पे की लोकेशन सेलेक्ट की है तो ये अब जो जिस जॉब अपॉर्चुनिटी की मैं आपसे बात कर रहा था ये मेरे सामने जी शो हो गई है, ठीक है। ये मेरे सामने शो हो गई है, मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनवाइट ओनली जो जॉब प्रोसेस है वो 4 सितंबर को होगा, लाहौर के अंदर होने जा रहा है। इनवाइट ओनली आप लाजमी इसके लिए पहले ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है। तो इस पे आपने जो है आकर अप्लाई पे बटन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अप्लाई बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आगे वेबसाइट का क्या इंटरफेस हमारे सामने आता है। ये चेक करें। अब हमें बता रहा है कि ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर हैं, पहले इस वेबसाइट पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो ईमेल लगाएं, अपना वो वाला पासवर्ड लगाएं और लॉगिन कर लें। अगर आप नहीं हैं तो क्या करें कि अपनी यहाँ पे यू डोंट हैव प्रोफाइल, अपलोड CV एंड स्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले उसने कहा है कि अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप CV अपलोड करें और जो फॉर्मेट्स हैं वो PDF में हो, डॉक्यूमेंट में हो, ठीक है, ठीक है। और 2 MB से फाइल साइज का ज़्यादा ना हो। तो अपनी डिवाइस से हम जो है ना फ्रॉम डिवाइस आप पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये मुझे CV मिल गई अपनी, तो इसमें मैं जो है ना अपनी CV सेलेक्ट कर दें, ठीक है, और अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें अब CV अपलोड हो गई है, CV मेरी, ठीक है। और नीचे आपने क्या करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया, CV अपलोड कर दी। 2 MB का फाइल साइज ऐसे कम होना चाहिए 2 MB से। अब ये लोडिंग पे कुछ टाइम ले रही है। हाँ ठीक है, ये अब हम हो गए हैं जी। CV अपलोड करने के बाद अब हमें बता रहा है कि प्लीज़ रिव्यू द प्राइवेसी। तो आपने इसको ना एग्री चेक बॉक्स पे क्लिक करके एग्री करके इसको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। एग्री करके इसको नेक्स्ट कर देना। ये जो मेरे पास सामने, सॉरी, ओहो, अच्छा, ये अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आप चेक बॉक्स को अपने मतलब एग्री टर्म्स एंड कंडीशन करके चेक बॉक्स को आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। ये जैसे ही अब हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने प्रॉपर जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन होकर आ गया है, ठीक है। इसमें वो डिफरेंट जो है ना वो डिटेल्स मांग रहा है जो हमने यहाँ पे देनी होगी, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। ये जो जस्ट रजिस्ट्रेशन का पोर्शन है यहाँ पे ना। अच्छा, इसको मैं चीज़ों फिल करता हूँ फिर मैं आगे आपको समझा देता हूँ। अच्छा, ये देखें मैंने कुछ डिटेल्स डाल दी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये ऊपर टॉप पे ना आपने क्या करना है कि अपना कवर फ़ोटो लगाना है, ठीक है। इस जॉब के लिए यानी आपने कवर फ़ोटो कवर लेटर अच्छा सा जो है ना उसको बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड कर देना है कि आप मतलब एमरेट्स की इन जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, आपकी ये क्वालिफिकेशंस है। जो भी कवर लेटर के अंदर चीज़ें मेंशन है आपने उसको लाजमी अपनी सारी डिटेल्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डाल देनी, पर्सनल डिटेल डालनी, ठीक है। अच्छा, कवर लेटर आपने अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आपने ना यहाँ पे अपनी कायल और फार्मल फ़ोटो यानी कोई भी आप नॉर्मल अपनी फुल फ्लैज के साथ, ठीक है, आपने अपनी अपलोड फुल लेंथ आपने अपनी जो है ना पूरी फ़ोटो, जैसे ऊपर एग्जांपल आई हुई है ना मेल फीमेल की, इस तरह आपने पूरी अपनी पिक्चर जो है ये जो है ना सर से लेके पाँव तक आपने अपलोड कर देनी, ठीक है। अच्छा, नीचे अब वो कह रहा है अगर कोई और आप फ़ोटो डालना चाहें यहाँ पे दूसरा सेक्शन है, आप डाल दें, अदरवाइज़ नहीं। टाइटल आपसे कहेगा, टाइटल आपने क्या, मेल है, फीमेल है, जो आप हैं, मिस्टर हैं, मिसेज़ हैं, डॉक्टर हैं, कैप्टन हैं, बिलफर्ज मिस्टर हैं तो MR सेलेक्ट कर दें, ठीक है। नेम हो आपका ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा, अदरवाइज अपना पहला नाम का पहला ऐसा लिख दें, मिडिल नेम दूसरा ऐसा लिख दें, ठीक है, लास्ट नेम तीसरा ऐसा लिख दें। ईमेल एड्रेस नीचे अपनी डाल दें। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखें और कंट्री कोड सबसे पहले
जो है ना वो सॉरी आपने क्या करना है कि प्लस, ठीक है, प्लस ये +92 ये पाकिस्तानी जो कंट्री कोड है इसको आपने डालना है। देन आपने 300 से आगे अपना नंबर यानी 319 22 55 जो आपका नंबर है वो आपने आगे लिख देना है, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है आप कोई और नंबर देना चाहते हैं तो यस दे दें, अदरवाइज नो कर दें। लिंक्डइन प्रोफाइल है डालें, ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें बेशक। आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका क्या पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से सिटी ऑफ रेजिडेंस जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, अपनी जेंडर बताएं, मेल है फीमेल है जो आप हैं, ठीक है, आपने वो सेलेक्ट करना। बिलफर्ज हम मेल हैं, मैं मेल हूँ तो मेल पे वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और जो है ना इसके बाद नेशनैलिटी का ऑप्शन देगा, आपने वो सिलेक्ट करनी है। और देन जो है आपसे कहेगा कि अपना पासवर्ड 8 इंचों का पासवर्ड सेलेक्ट करें जिसमें आपने मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो डालनी है, जैसे अपर लेटर और लोअर केस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करने हैं। देन आपने क्या करना है, पासवर्ड लगाने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अब बिलफर्ज हम नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों देखें कि ये एरर आ रहा है क्योंकि इनकी वेबसाइट पे ये जॉब्स ना कल ही अपलोड हुई हैं, ठीक है। और मे भी आज इनकी कोई मतलब चीज़ें वो मज़ीद अपलोड कर रहे हों या मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हों, तो इस वजह से जो है ना अप्लाई का प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो रहा, ठीक है। ये स्टेप 1 था जिस पे हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली है, ठीक है। मैं आगे आपको समझा देता हूँ क्या होगा, ठीक है। और आगे स्टेप 2 में जाएगा जहाँ से वो आपकी ना एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेगा, उसमें जो आपकी मैट्रिक इंटर की आपने डिटेल्स डालनी है, ठीक है। नंबर 3 आगे वो कहेगा अटैचमेंट्स में, ठीक है। अटैचमेंट्स में जाएगा तो अटैचमेंट्स में वो आपसे कहेगा कि आप अपने बताएं क्या कहते हैं सॉरी अपनी पिक्चर अपलोड करें जो आप अपलोड करना चाहते हैं। एक तो पहले स्टेप में भी हमने कर दिया है, ठीक है, चीज़ें अटैच ना अपलोड कर दी हैं, लेकिन आगे अलग से इसका सेक्शन है तो बेहतर है वहाँ भी अपनी जो है ना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर सॉरी फुल लेंथ एक पिक्चर बेशक एक पासपोर्ट साइज़ भी कर दें, ठीक है। इसके अलावा अपनी CV कवर लेटर और इसके अलावा जो भी आगे आपकी जो फाइनल डिग्री है उसकी आप जो है ना ट्रांसक्रिप्ट वगैरह उसको भी अपलोड कर दें, ठीक है। और देन वो आगे आपसे कहेगा कि एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस एंड फाइनल सबमिशन, तो ये आगे अप्लाई हो जाएगा। तो ये इसके आगे 2 छोटे-छोटे 3 स्टेप्स रह गए, वो आपने कर लेने हैं। एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और फाइनल सबमिट करना है। तो इसका यही सारा छोटा-सा काम रह गया। मैक्सिमम आपने कर दिया, लेकिन चूँकि इनकी वेबसाइट पे आई थिंक अभी वर्किंग चल रही है, क्योंकि कल शाम को जॉब्स अपलोड हुई हैं और आज हम सुबह मतलब ये है ना अप्लाई प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। आप एक दिन वेट करें आज का, कल का, फिर जो है ना आप 1-2 दिन बाद ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये अप्लाई प्रोसेस इससे आगे चल पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे इसको लाजमी लाइक कर दीजिए। आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली दफ़ा इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की जॉब से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।